होगा और पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है, किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन हक अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। लेकिन हक अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। कि तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो, कि तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो वरना तारीख बदली मिलेगी। कि तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज के बिना मेरा कोई गुजारा नहीं। अब कलम और कागज के बिना मेरा कोई गुजारा नहीं। गोली चलाओ सीने पर हम बर्दाश्त कर लेंगे, गोली चलाओ सीने पर हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम एक का सर काटोगे हम 1000 खड़ा कर देंगे, तुम एक का सर काटोगे हम 1000 खड़ा कर देंगे। अरे ये भारत की भूमि है, अरे ये भारत की भूमि है। यहाँ हर घर में भीमराव अंबेडकर और बहुत सारे महात्मा गांधी जो सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद मैं अपने शायर को खत्म करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 79 जो हमारे देश से आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं और हमारा देश अच्छी तरीके से आजाद 79 साल पहले हो चुका है। मैं जो स्पीच करता हूँ मैं एक पॉइंट को उठाकर और वहीं से अपना आगाज करता हूँ कि हमारा देश आजाद कब हुआ था। इसको हमें समझना होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 14 और 15 तारीख के मध्य रात्रि में हमारा देश आजाद हुआ था। सबसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के जितने नागरिक हैं उन्हें संबोधित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद बताते चले कि हम जो 15 अगस्त मना रहे हैं उसके लिए प्यारा सा झंडा जो एक कलर है सबसे ऊपर केसरिया, जिसको बोलते हैं उसका मतलब होता है बलिदान। केसरिया का मतलब होता है बलिदान। हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, हम अपने देश के लिए मरते हैं। जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे देश के लिए जो अमर हो चुके हैं, देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे केसरिया रंग क्यों उपयोग करते हैं। तो बलिदान